ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक कृष्ण जी के भक्त का प्रसंग, जो निरंतर कृष्ण जी का जाप करते थे, उसके एक प्रसंग पर थोड़ा सा निगाह डालें। इस प्रसंग से हम क्या विश्वास बना सकते हैं, जो भरोसा आज प्रभु का नहीं रहा, वो भरोसा अपने परिवार पर, अपने समाज पर हम ज़्यादा रखते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं एक छोटा सा प्रसंग। इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या विश्वास को जीत सकते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं एक छोटा सा प्रसंग। एक सेठ जी थे जो कृष्ण जी के परम भक्त थे, निरंतर ही उनका जाप करते थे। वो रोज़ स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर के लिए निकलते थे। रोज़ ही उनका ये एक नियम था कि पकवान बनाना और कृष्ण जी के लिए ले जाना। पर रास्ते में तो उन्हें नींद आती और उसके पकवान चोरी हो जाते थे। बड़ी मेहनत से पकवान बनाते और वो उनको नींद आ जाती थी और वो पकवान चोरी हो जाते थे। वो बहुत दुखी होता और कान्हा से शिकायत करते हुए कहता, कान्हा, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा कहते हैं, बस दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ थोड़ा गुस्से से कहता है, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान के बनाता है और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगा के रहूँगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास जाकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देता है। जैसे ही वो उस बच्चे को लड्डू देता है, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों के भूखे बच्चे। सेठ को उन पर करुणा आ जाती है, उन सबको पकवान बांटने लगता है। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देता है। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने कृष्ण को भोग लगाने का वायदा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग ख़त्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वो मंदिर पहुंच जाता है और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा
विक्रम कान्हा को बता देता है। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। शेर कहता है, प्रभु मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की दशा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उस बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था, और सेठ से कहते हैं, ज़रा देखो कुछ नज़र आ रहा है। सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाना के लिए लड़ते नज़र आते हैं। कान्हा कहते हैं, वही जो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में हूँ, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ। बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुँच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं, उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें। तो देखिए, ये एक भक्त की आस्था प्रभु के लिए, प्रभु ने भक्त को साक्षात क्या दिखाया, यह आपने अभी श्रवण किया। और देखिए, एक गुरुवाणी महात्मा मंगत राम जी की क्या संदेश दे रही है इस प्रसंग के बारे में। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस पर माही। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। जो भी हो रहा है इस संसार में, सब प्रभु की आज्ञा समझें। ये हम करने वाले बन जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं, वहीं पर हम धोखा खाते हैं। उस प्रभु का नाम जपते हैं तो प्रभु पे भरोसा भी करना चाहिए। हम प्रभु से ज़्यादा कभी कभी अपने शरीर पर भरोसा कर लेते हैं। और इस वाणी में बता रहे हैं, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। एक तिल भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो प्रभु करेंगे होगा वही। आप एक विश्वास नहीं करते, एक भरोसा नहीं करते, उस प्रभु से ज़्यादा कभी कभी अपने शरीर पर भरोसा कर लेते हैं, जो शरीर अपना नहीं है। उस प्रभु की याद करें, उस प्रभु पर भरोसा करें,
प्रभु पर विश्वास करें तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। प्रभु आपके हर पल आपके संग हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग एक विश्वास, एक भरोसे को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।